नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डे बाय डे जैसे जैसे सरकार के द्वारा अपडेट किया जा रहा है वैसे वैसे वहां से जानकारी को लेकर के उसको समराइज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रैयतों के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर राहत भरी खबर दिया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान पेपर के हवाले से हम लोग न्यूज इकट्ठा किए हैं कि अब सरकार ने रैयत को इतनी बड़ी राहत दी है कि उन्होंने सभी तरह के पेपर को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं बताई है और रैयत को कहा है कि उन तमाम पेपरों में से 15 प्रकार का पेपर का उन्होंने जिक्र किया है कि अगर इस 15 प्रकार के पेपर में से कोई भी एक पेपर अगर है आपके पास तो आपके सर्वे के लिए वह पर्याप्त है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी रैयत हैं, जितने भी पब्लिक है, सर्वे को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां दिमाग में पाल रखी है और उसको ले करके अपना सारा पेपर इकट्ठा करने के लिए कोई रसीद कटा रहा है, कोई एलपीसी बनवा रहा है, कोई दस्तावेज का नकल निकाल रहा है, कोई खतियान का नकल निकाल रहा है। उस सारा पेपर को इकट्ठा करने में ही पब्लिक परेशान है, क्योंकि पेपर के बाद फिर सर्वे फॉर्म भर करके जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो 2 ही फॉर्म है और एक वंशावली है, उसको भर करके जमा कर देना है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब तक हम अपना सारा साक्ष्य जुटा नहीं लेंगे तब तक हमारा सर्वे कैंसिल कर दिया जाएगा या सर्वे हमारा मान्य नहीं होगा या हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है समय समय पर, वह पब्लिक के पक्ष में जाकर कहीं उठाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो और पब्लिक को आसानी से अपना प्रपत्र 2 और खेसराबार प्रतिवेदन और वंशावली बना करके वो जमा किया जा सके। उसके लिए साक्ष्य के रूप में सरकार ने 15 तरह के कागज का वर्णन किया है। तो आज हम लोग उसी 15 तरह के कागज के बारे में जानेंगे एक एक करके कि वो कौन कौन सा ऐसा कागज है। उस 15 तरह के कागज में से कोई एक कागज आपके पास साक्ष्य के रूप में होना चाहिए। इसके बाद अगर वो 15 में से भी कोई आपके पास कागज नहीं है तो उसके लिए भी उपाय सरकार के द्वारा निकाला गया है। उसके लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है। वो अभी हाल ही में हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से इस इकट्ठा किए हैं इस न्यूज को और प्रयास कर रहे हैं कि उसको समराइज करके आपको एक एक करके समझा दे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग वीडियो में यह जानेंगे कि आपके सर्वे के लिए आपको कौन से कागज की आवश्यकता है। तो सरकार ने जो 15 तरह का कागज निर्धारित किया उसमें से अगर एक कागज भी आपके पास है तो सर्वे के लिए वह पर्याप्त है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि वह कौन सा 15 कागजात है। इसके बाद ये भी जानेंगे कि अगर इन 15 में से कोई नहीं है तब आप क्या कीजिएगा, उसका क्या उपाय निकलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही है। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्वजों ने हमारा पूर्वजों का नाम पर हमारा जमीन था लेकिन हमारे पास कागज कोई है या नहीं है, कोई साक्ष्य है या नहीं है, तो क्या करें। हालांकि उसके लिए तो नकल निकालने का प्रोविजन है। मान लीजिए आपका दस्तावेज बुक हो गया तो दस्तावेज निकालने का प्रोविजन है, निबंधन ऑफिस में जाकर दस्तावेज निकाल रहे हैं। खतियान की प्रति नहीं मिल रही है तो खतियान की प्रति ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा साइट पर डाल दिया गया है। क्योंकि अभी साइट में एरर चल रहा है, उसका साइट बहुत स्लो है, उसमें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, समस्या आ रही है, लेकिन बजाते आप नकल उसको ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह की समस्याएं है जिसको लेकर के सरकार के संज्ञान में सारी बातें आई हैं। उस पर सरकार ने 15 तरह के जो कागजात उत्पन्न किया है, देखिए मैंने पहले ही इस बोर्ड पर लिख करके रखा है ताकि आपको केवल समझाते चले, ताकि कम समय में ही आपको समझ में आ जाए। तो हमारा जो पहला है वह है लगान रसीद। लगान रसीद सबके पास होता है, सब कोई इससे वाकिफ है, इससे जानकार है। जो आप रसीद काटाते हैं वही लगान रसीद है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत पहले का जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एक पुराना कोई रसीद निकाल कर आएगा कि यही हमारे पास है। तो अगर वह भी है लगान रसीद और इसके पास कोई कागज नहीं है तो लगान रसीद के आधार पर ही आप अपना दावा प्रस्तुत कीजिए, आपका सर्वे का दावा मान्य होगा। दूसरा है दाखिल खारिज का प्रमाण पत्र। दाखिल खारिज का प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जब आप कोई दाखिल खारिज कराते हैं तो उसमें दाखिल खारिज का नकल भी आपको मिलता है। जब आप अप्लाई कीजिएगा सीओ ऑफिस में कि हमको दाखिल खारिज का नकल चाहिए तो पूरी प्रक्रिया दाखिल खारिज में जो अपनाई गई है वो आपको उस भूमि का दाखिल खारिज का दे दिया जाएगा। वो दाखिल खारिज का प्रमाण पत्र कहलाता है। अगर दाखिल खारिज का नकल भी आप रखे हुए हैं तो भी पर्याप्त है आपके लिए। तीसरा है दस्तावेज या उसको सेल डीड भी कहा जाता है या केवाला कहा जाता है। मतलब कोई जमीन परचेज किए होंगे तो
वह सबसे वैल्यूएबल चीज होता है आम पब्लिक के लिए, क्रेता के लिए, वो दस्तावेज को संभाल करके रखता है। तो वह अगर आपके पास है दस्तावेज, जिसको सेल डीड या केवाला कहते हैं, तो वो भी जो है आप केवल दस्तावेज के आधार पर भी आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा है खतियान की मूल प्रति, यानी कि अगर आपके पास आपके पूर्वज आपके उस खतियान के मूल प्रति रखे हुए हैं तो उस खतियान के मूल प्रति के आधार पर आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर खतियान की मूल प्रति नहीं है तो खतियान का नकल भी आप ले सकते हैं, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी रिकॉर्ड रूम से जाकर के ले लीजिए या गवर्नमेंट के साइट पर भी अब डाल दिया गया है इसको। अगर वो खुल रहा है, चूंकि अभी खुलने में परेशानी हो रही है, हम लोग भी खुलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा एरर आ रहा है, लेकिन जब खुलने लगेगा सरकार के द्वारा इसमें सुधार करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत व्यापक स्तर पर इसका स्कैनिंग हुआ है और सर्टिफाई कॉपी वहां से आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास ये खतियान का नकल भी मिल जाता है तो आप उसमें अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। छठा है कोर्ट से निर्गत कोई संबंधित आदेश। मान लीजिए कोई आपका जमीन है, कोई प्लॉट है, कभी उस कोर्ट पर केस चला होगा, आपके रीजन में नहीं चला होगा, पहले चला होगा, उससे पहले चला होगा, किसी भी पीरियड में अगर वह चला होगा और उससे संबंधित कोई भी कागजात अगर कोर्ट से आप निकाल लेते हैं या कोर्ट से कोई भी उसमें जजमेंट या कोई भी आदेश निकला होगा, उसकी अगर प्रति है तो उसकी प्रति के आधार पर भी आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा जो सातवां चीज है कोर्ट से ही, अगर कोर्ट मान लीजिए कि आपके पूर्वज केस लड़ रहे होंगे, किसी जमीन को लेकर के विवादित मामला होगा, केस लड़ रहे होंगे और आज के डेट में उस केस में डिग्री हो गया है, डिग्री होता है तो उस डिग्री का जो आदेश की प्रति है वह प्रति भी जो है आपके सर्वे के लिए मान्य होगा। आठवां है पिछले सर्वे का कोई कागज, जैसे नहीं होता कि इस बार हम लोग सर्वे करा रहे हैं तो बहुत सारा प्रपत्र जो आया है भर करके हम लोग जमा कर रहे हैं, उसका रिसीविंग ले रहे हैं। तो अगर पिछला सर्वे में 1951-52 में जो सर्वे शुरू हुआ था रिविजनल सर्वे, उस सर्वे का अगर कोई कागज आपके पास उपलब्ध है, कोई भी पेपर यानी कि सर्वे से रिलेटेड, उस समय जो फॉर्म भरा गया होगा उस फॉर्म का रिसीविंग होगा, या उस समय जितने भी चीज आप जमा किए होंगे उसका अगर कॉपी में रखे होंगे कहीं एक जगह, अगर मिल जाता है उसमें से, तो वह भी मान्य किया गया है इस सर्वे के आधार बनाने पर, पिछले सर्वे का कागज। नौवां है जमाबंदी पंजी की प्रति। जमाबंदी पंजी तो खास करके होता है सीओ के ऑफिस में, लेकिन अगर वहां से जमाबंदी पंजी की आप प्रति ले लेते हैं, आपको प्राप्त हो जाता है या प्राप्त करके रखे हुए हैं, तो जमाबंदी पंजी की प्रति भी आपको पर्याप्त है सर्वे में डालने के लिए। 10वां है आपके पूर्वज द्वारा दिए गए जमीन का कोई भी साक्ष्य। बहुत सारा ऐसा है कि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, वो आज के डेट में नहीं है, वह जमीन आपके पास है, तो आपके पास जोत रहे हैं, बो रहे हैं, कोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि वो जमीन आपके नाम पर ही आएगा तो होगा। अगर उस पूर्वज से आप अपना संबंध साक्ष्य, वंशावली हो गया या क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हो गया, जो भी है, इस तरह का कागज अगर बनवा लेते हैं तो वह मान्य होगा, यह माना जाएगा कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं और आपके नाम पर वो सर्वे होगा। तो यह कहता है कि आपके पूर्वज द्वारा दिए गए जमीन का कोई भी साक्ष्य अपने पहचान के साथ, पहचान का मतलब कि आपके पूर्वज के साथ उनका क्या संबंध है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हो सकता है, वंशावली के आधार पर हो सकता है, ये सारी चीज के द्वारा भी आप इसको अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। 11वां है नक्शा की प्रति दखल के साथ। नक्शा की प्रति का मतलब होता है कि उस इलाके का नक्शा नहीं, कभी कोई पर्टिकुलर आपका प्लॉट है और उस प्लॉट का कहीं कोई नक्शा बना होगा किसी न किसी मैटर में जाकर के, या किसी अमीन के द्वारा कभी नापी किया हो गया, कभी भी बनाया था, तो अमीन भी एक नजरी नक्शा बना करके उसका चौहद्दी अंकित करता है। तो अगर आपका नक्शा आपके और उस पर अंकित चौहद्दी आपका सही है और किसी के द्वारा निर्गत है, तो वह नक्शा की प्रति भी आप जमा कर दीजिएगा, तो आपको उस नक्शा के हिसाब से आपका दखल भी होना चाहिए कि जिस नक्शा को आपने सर्टिफाई कराया है, जिस नक्शा को आपने पहचान बनाया है, उस नक्शा के हिसाब से आपका दखल कब्जा अगर है तो वो भी आपके सर्वे के लिए मान्य होगा। 12वां में है बंटवारा का कागज। जिसे होता क्या है कि पूर्वज के द्वारा जो जमीन होता है तो भाइयों में बंटवारा होता है। तो बंटवारा दो तरह से होता है, एक कोर्ट से बंटवारा होता है, एक आपसी पंचनामा से बंटवारा होता है। तो कोर्ट से जो बंटवारा होता है तो ऑलरेडी स्टाम्प पेपर, नोटरी पदाधिकारी या एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साइन होता है, उसके आधार पर आपके पास पेपर है तो भी मान्य होगा। या पंचनामा यानी कि घर का ही आप परिवार का सगा संबंधी मिल करके 5 आदमी बैठ करके उसका गवाह बन करके करता है, तो उसकी भी सर्टिफाई कॉपी आप अपने सरपंच से सर्टिफाई करा लीजिए या सीओ से सर्टिफाई करा लीजिए या किसी भी पदाधिकारी से
सर्टिफाई करा करके उसको आप जमा कर सकते हैं, वो भी आपके लिए मान्य होगा। 13वां है एलपीसी, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट, यानी कि भूमि अधिपत्य प्रमाण पत्र। भूमि अधिपत्य प्रमाण पत्र मतलब होता है कि हम उस जमीन के मालिक हैं, यह जमीन हमारे अधिकार में है, उसको एलपीसी बता, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट। अगर वह भी आपके पास है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी हो, तो वह भी आपके सर्वे के लिए मान्य होगा। 14वां कहता है कि किसी भी तरह का अन्य दस्तावेज। अब अन्य दस्तावेज में क्या हो सकता है ये क्लियर तो नहीं किया है, क्योंकि अन्य दस्तावेज में इतना दस्तावेज जब आ ही गया तो अन्य में क्या हो सकता है। अब तो हमें लगता है कि इतना के अलावा जमीन का कुछ कागज होता नहीं है कि आप उसको दीजिएगा। 15वां है रैयत के कागज के साथ आपका संबंध। मान लीजिए कि आपके पास रैयती जमीन है बहुत पहले का, और आज के डेट में भी उन्हीं के नाम पर चल रहा है, तो आज के डेट में अगर आपको अपने नाम पर सर्वे करना है तो आपका उनके साथ क्या संबंध है, उसका एक प्रमाण पत्र वंशावली के साथ या किसी पदाधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि के साक्ष्य के साथ आपको बना करके जमा करना होगा, तो उस रैयत के साथ आपका क्या संबंध है, ताकि उसके आधार पर भी आपका सर्वे हो सके। ये इस तरह से ये सरकार के द्वारा ये जो जितना भी नॉलेज दे रहे हैं वह पेपर में आए हुए न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि उसमें राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा समय समय पर नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उससे कुछ ना कुछ न्यूज छन करके पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आता है, उसी को समरी बना करके हम चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से हम अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। तो यह 15 तरह का जो कागज दिया गया है, हम समझते हैं कि इन 15 तरह के कागज में से कोई ना कोई एक कागज जरूर आपके पास होगा, जरूर आपके पास होगा। अब सवाल उठता है कि अगर कोई कह दे कि 15 कागज में से हमारे पास कोई कागज नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा। तो आप एक बात जान लीजिए कि जब 15-16 में सरकार के द्वारा सभी खतियानों का, सभी जमाबंदियों का डिजिटाइजेशन का काम जब शुरू हुआ, तो जहां से जो साक्ष्य मिला उसके आधार पर उसके डाटा को ऑनलाइन कर दिया गया। हाँ, कुछ ऐसे भी डाटा हैं जो कि ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि अंचल के रिकॉर्ड में भी वो चीज गायब है, उस कंडीशन में तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिनका डाला हुआ है, आप एलआरसी के साइट पर जाइए, अपना मौजा खाता खेसरा डालिए, और डाल करके वहां से कोई भी एक कागज उससे संबंधित हो, जमाबंदी पंजी का निकाल सकते हैं, खतियान का निकाल सकते हैं, एलपीसी का निकाल सकते हैं। कोई रसीद तो होगा नहीं, क्योंकि रसीद तो ऑनलाइन होने के बाद ही ऑनलाइन से कटता है। तो अगर कोई कागज उस प्लॉट से रिलेटेड उस मिल रहा है तो उसको आप निकाल लेते हैं, तो वह भी सर्वे में आपको दावा प्रस्तुत करने के लिए मान्य होगा। क्योंकि जितना भी कागजात से आप अपना दावा प्रस्तुत कीजिएगा, बहुत सारा ऐसा लोग है कि इसमें से 4-5 उनके पास होगा, परफेक्ट होगा, लेकिन इनमें से कोई भी अगर कोई कागज है उसके साथ आप अपना प्रपत्र 2 खेसरावार प्रतिवेदन और वंशावली भर करके देते हैं, तो हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं कि वह एक आधार है सर्वे की टीम को आपके जगह पर पहुंचाने के लिए। क्योंकि सर्वे की टीम जैसे ही आपके जगह पर पहुंचेगी तो सबसे पहले देखती है दखल कब्जा, कि दखल कब्जा किनका है। अगर आपने सर्वे के लिए आवेदन दिया है और आपका दखल कब्जा शांतिपूर्ण है और उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो चूंकि सर्वे की टीम आती है तो अगल बगल के लोगों से भी ग्वाही लेती है। ग्वाही लेने के बाद, खाना पूरी करने के बाद ही वो आपके नाम पर सर्वे के लिए अपना आगे का प्रक्रिया जारी करती है। तो इस तरह से सर्वे की टीम जाकर के आपका दखल कब्जा को देखेगी कि शांतिपूर्ण दखल कब्जा है कि नहीं, अगल बगल चौहदीदार लोग से ग्वाही लेगी और उसके बाद वो आपका नाम पर सर्वे करने की अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ करती है। तो इस तरह से चूंकि यह न्यूज हमको मिला तो हम सोचे कि यह आप तक पहुंचा दे कि अगर इतना में से कोई भी कागज अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपको ज्यादा दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे अब चूंकि सरकार ने आपका पेपर जमा करने के लिए 31 मार्च तक समय दे दिया है, तो पर्याप्त समय है। तो प्रयास कीजिए कि इतना से जितना अधिक से अधिक कागज आप इकट्ठा कर सके कर लीजिए। अगर 1-2 कागज भी है तो पर्याप्त है, इसमें भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सरकार के द्वारा जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ करके देखते रहते हैं कि सभी लोग को उतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन सभी लोग को इतना टाइम है कि किसी न किसी समय में वो अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक को खोल करके 8-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट
सोशल मीडिया पर जरूर रहते हैं, चाहे गांव देहात का मामला हो तब, चाहे शहर का मामला हो तब, जवान हो बूढ़े हो कुछ भी हो, अगर हाथ में एंड्रॉयड फोन है तो वो अपने हिसाब से अपने इच्छा के अनुरूप कोई ना कोई देखते ही रहते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर भूमि सर्वे को लेकर के बहुत सारे तमाम चैनल्स हैं जो जानकारी दे रहे हैं। उसी में एक मेरा भी चैनल है, अगर आप लोग अच्छा लगता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह का और भी जानकारी आपको अपडेट रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।